तो बच्चों आज हम बात करेंगे सामाजिक जागरूकता की बात करेंगे। इस बच्चों यानी सोशल अवेयरनेस की बात करने वाले हैं। तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों सामाजिक जागरूकता में आज हम सीखने वाले बच्चों प्रदूषण के बारे में यानी पोल्यूशन के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो बच्चों चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों जैसे अगर पृथ्वी की बात करें, धरती की बात करें, तो आप देखिए ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं आपको दिखाई दे रही है, राइट। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे हम ज्वालामुखी की बात करें या बच्चों इस तरह की तमाम जो घटनाएं, अगर प्राकृतिक घटनाओं की बात करें जो कि धरातल पर यानी पृथ्वी पर हुआ करती हैं, राइट, तो इसके भी बात हम आज विस्तार से करने वाले हैं। तो पर्यावरण की विविध समस्याओं की चर्चा आज हम विस्तार से करने वाले हैं। जिस बच्चों स्क्रीन पर आप कुछ इमेजेस, कुछ चित्र देख पा रहे हैं, राइट। प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण पृथ्वी पर अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। औद्योगिकरण, बढ़ती जनसंख्या, खनन की बात करें, परिवहन, कीटनाशकों और उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से पृथ्वी पर प्रदूषण हो रहा है। यह मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है, राइट। बच्चों आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर स्क्रीन पर, जैसे कि आप देखिए बच्चों रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें यानी तेजी से जो औद्योगिकरण हो रहा है बच्चों, इसके कारण आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के प्रदूषण की बात करें जो है किस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या जो आबादी है वो तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बच्चों अगर हम बात करें औद्योगिकरण वो भी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके तमाम जो परिणाम है, अगर परिणाम की बात करें, दुष्परिणाम है, उनको भी आज हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्क्रीन पर अब जैसे आप देख पा रहे हैं प्रदूषण क्या है, अगर हम विस्तार से थोड़ा देखें तो हानिकारक पदार्थों के निर्वहन से मिट्टी, पानी या वातावरण का दूषित होना, हवा, पानी और भूमि में अवांछित परिवर्तन को प्रदूषण कहा जाता है। और जो पदार्थ प्रदूषण का कारण बनते हैं उन्हें प्रदूषक कहा जाता है। प्रदूषण का मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां हैं, राइट। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं, जब हम प्रदूषण की बात करें तो प्राकृतिक घटनाओं या मानवीय गतिविधियों के कारण आसपास के वातावरण में अनावश्यक और अस्वीकार्य परिवर्तन पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अर्थात वायु, जल और मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिवर्तन जो मानव और अन्य जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक होगा, पर्यावरण प्रदूषण है। जनसंख्या विस्फोट, तीव्र औद्योगिकरण, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, वनों की कटाई और अनियोजित शहरीकरण जैसे विभिन्न कारण पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। बच्चों स्क्रीन पर बाईं ओर आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रदूषण फैल रहा है, आप देख सकते हैं। जिसमें आप देखिए बच्चों एक ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है और पूरे विश्व में किस तरह से जो तापमान बढ़ता जा रहा है उसके आगामी दुष्परिणाम होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों प्रदूषक उत्सर्जन की अगर हम बात कर लें, राइट, पारिस्थितिक तंत्र के प्राकृतिक कार्यों को प्रभावित करने वाले और अजैविक और जैविक कारकों पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले कारक प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक पर्यावरण को जहरीला और अस्वस्थ बनाते हैं। प्रदूषक प्राकृतिक या मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक प्रदूषक प्रकृति के नियम से नियत समय में नष्ट हो जाते हैं। बच्चों यहाँ पर अगर देखें प्रदूषक का उत्सर्जन की बात करें तो बच्चों यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, चाहे हम वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी की बात करें, यहाँ पर देखिए जंगल में जो आग लगती है उसकी बात करें, या हम शहरों के प्रदूषण की बात करें, और इसके अलावा बच्चों और भी चाहे मोबाइल की बात करें, कार की बात करें, एरोप्लेन की बात करें, राइट, इसका भी असर यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। प्रदूषकों के प्रकार की बात करें तो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक वे जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा तेजी से विघटित होते हैं, जैसे घरेलू सीवेज की बात करें। गैर अवक्रमणीय प्रदूषक जो प्राकृतिक वातावरण में बहुत धीरे धीरे कम होते हैं, जैसे प्लास्टिक की बात करें, एल्युमिनियम के डिब्बों की बात करें, कांच या DDT या मर्क्यूरिक साल्ट, बच्चों इस तरह के उदाहरण समझ सकते हैं।
आइए बच्चों और आगे समझते हैं। यस, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारकों को हम जान लेते हैं। नेचुरल फैक्टर की बात करें बच्चों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये सब ज्वालामुखी नेचुरल फैक्टर को इस रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आप देख सकते हैं मैन मेड फैक्टर्स की बात करें, यानी जो मनुष्य किस तरह से प्रभावित करता है, तो आप देखिए इस वाहनों की बात करें या जंगल की कटाई जिस बड़े पैमाने पर हो रही है, पर्यावरण से उससे भारी क्षति हो रही है बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है। राइट, इसके अलावा जो भारी मात्रा में उद्योग धंधे हैं, जिस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वे भी बहुत अधिक प्रभावित कर रहे हैं पर्यावरण को। राइट, तो ये हमें ध्यान रखना है। प्रदूषण के प्रकारों की बात करें बच्चों, तो एयर पोल्यूशन की बात करें, वाटर पोल्यूशन की बात करें, सॉइल पोल्यूशन की बात करें, नॉइज पोल्यूशन की बात करें, ये प्रदूषण के विविध प्रकार हैं बच्चों, तो इनके बारे में आगे हम देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पर बच्चों हम बात करें, अगर प्रदूषण की बात करें, प्रदूषण एक व्यापक अवधारणा है। वायु, जल, ध्वनि, मृदा, तापीय, प्रकाश प्रदूषण जैसे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हमारे चारों ओर होते हैं। इन सभी का अंतिम प्रतिकूल प्रभाव सभी जीवों के लिए अस्तित्व पड़ता है और इसमें से पर्यावरण संरक्षण समय की आवश्यकता बन गया है। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि न केवल मानव तो बड़े पैमाने पर प्रभावित होता ही है, लेकिन बच्चों इसके साथ साथ जो भी पृथ्वी पर और भी सजीव हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वे भी किस तरह से प्रभावित होते हैं। राइट, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो बच्चों देखिए, जिस यहाँ एसिड रेन की बात करें, किस तरह से जो अम्लीय वर्षा होती है, जिसके लिए उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर जिम्मेदार हैं। यहाँ पर अवर्षण की समस्या की बात करें, डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों किस तरह से जो मनुष्य है उसमें उसका कितना बड़ा रोल है। ये और ग्लोबल वार्मिंग की जो चर्चा हम कर रहे थे, किस तरह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। यस, तो इस तरह से बच्चों जो है बड़े पैमाने पर जो प्रदूषण फैल रहा है उसे हमें ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर वायु प्रदूषण की अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर आपको प्रसारित होता हुआ दिखाई दे रहा है, फैलता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों, जिसमें हम सांस लेते हैं। राइट, तो एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं, वो तेजी से किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। पृथ्वी के चारों ओर वातावरण में यानी हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन की मात्रा की बात करें बच्चों, पृथ्वी पर जो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन देखिए बच्चों, इसके साथ बाकी जो गैसें हैं बहुत कम मात्रा में, इसमें आर्गन देखिए। राइट, इसके अलावा और छोटी छोटी गैसें। वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें बच्चों, ये एयर पोल्यूशन की बात करें, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कितना बड़े पैमाने पर जो है जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग धंधे हैं, राइट, उनसे जो चिमनियों से धुआं निकल रहा है, कितने बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। वायु हानिकारक पदार्थों का संदूषण जैसे जहरीली गैस, धुआं, पार्टिकुलेट मैटर, माइक्रोबस आदि को वायु प्रदूषण कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर यहाँ पर वायु प्रदूषण की बात कही जा रही है। और बच्चों यह धुआं सीधे वातावरण के साथ मिल जाता है, जिससे हवा के घटक के बीच संतुलन बिगड़ जाता है। बच्चों ये वायु प्रदूषण कहलाता है। यहाँ पर आप देखिए कि विभिन्न प्रकार की जो जहरीले गैसें हैं बच्चों, वो किस तरह से हवा में मिश्रित हो जाती हैं और इस लोगों का जीवन कितना खतरे में बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। तो वाहनों और बड़े उद्योगों में ईंधन दहन के माध्यम से और लकड़ी और कोयले जैसे ईंधन के अधूरे दहन के माध्यम से हानिकारक गैसें निकलती हैं। नतीजन क्या होता है, वायु प्रदूषण दिन ब दिन मतलब बढ़ता ही चला जा रहा है। जिस बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हम जब प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो कितनी तेजी से प्रदूषण जो है बढ़ता चला जा रहा है। ईंधन के घनीकरण के माध्यम से हवा में छोड़े वाले हानिकारक पदार्थों की बात करें बच्चों, तो काला धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, राइट, तो बच्चों देखिए, और सल्फर ऑक्साइड जैसी गैस कितना खतरनाक होती है बच्चों, यहाँ पर हम समझ सकते हैं। यस, तो इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी है पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो उपाय हैं उन पे भी जरूर ध्यान रखना है। प्राकृतिक और कृत्रिम प्रदूषण की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पर प्राकृतिक प्रदूषण की बात करें यानी जिसे नेचुरल पोल्यूशन कहते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट है। जब एक ज्वालामुखी फटता है तो यह सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठोस कणों और अन्य सामग्रियों को सामान्य रूप से बहुत अधिक दर से हवा में छोड़ता है। इन सामग्रियों से पौधे, जानवर और इंसान मारे जा सकते हैं, घायल हो सकते हैं। अन्य चीजों जो हम भूकंप के बारे में सोच सकते हैं, जो प्रदूषण में एक तरह से या किसी अन्य तरह से छोड़ता है।
ये बच्चों जोड़ा जा सकता है उसे, जैसे पानी जैव अपशिष्ट से दूषित हो जाता है, जैसे मानव या जानवरों के मृत शरीर से प्राकृतिक संसाधनों में प्रदूषण और विषाक्तता होती है, यानी फैलती है। तो यहाँ पर बच्चों हमें ध्यान रखना है, ये जब हम बात कर रहे हैं प्रकृति की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं, तो उसे हम किस तरह से ठीक रख सकते हैं। आइए कृत्रिम प्रदूषण की बात कर लेते हैं, आर्टिफिशियल पोल्यूशन की बात करें। मानव निर्मित प्रदूषण को कृत्रिम प्रदूषण कहा जाता है। यह मनुष्यों द्वारा बनाया जा रहा है और इसका हमारे पर्यावरण और निश्चित रूप से कहें तो स्वयं पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ने का कारण दुनिया की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि है, इसलिए मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय पर्यावरण का ध्यान देने की आवश्यकता है। राइट, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इमारतें खड़ी कर रहा है। तमाम प्रकार के जो संसाधन है उससे अपने आप को किस तरह से अपग्रेड करने, अर्थात वो तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन बच्चों इसमें कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है, पोल्यूशन है, वो भी बड़े पैमाने पर बढ़ता चला जा रहा है। तो इसे भी ध्यान रखना है। अगर बच्चों हम बात करें इसका एक ये पुराना उदाहरण लेकिन बहुत खतरनाक उदाहरण है, भोपाल गैस त्रासदी का। बच्चों 1984 भोपाल में अब तक सबसे भीषण दुर्घटना बच्चों हुई थी। औद्योगिक हादसा हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, जिसमें गैस का रिसाव हुआ था। बच्चों 8000 लोगों से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कितना भयंकर हादसा हुआ था ये बच्चों 1984 में, और 8000 से भी अधिक लोग मारे गए थे उस गैस रिसाव के कारण। तो बच्चों इस तरह से हमने प्रदूषण के बारे में देखा, समझा, और बच्चों हमें निश्चित रूप से इसके बारे में सजग रहना चाहिए कि आखिर में इतना कुछ पृथ्वी ने हमें दिया है। राइट, तो हम किस तरह से प्रदूषण को कम से कम करते हुए विकास कर सकते हैं, इस पे हम सबकी जिम्मेदारी है, जिसे निश्चित रूप से सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना, उनका संरक्षण करना। राइट, तो इस तरह जो है सबकी जिम्मेदारी बनती है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राइट, तो बच्चों ये आपको हम सबको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, तो चलिए जिस बच्चों ये जो प्रस्तुति है इस बीटीसी एमसीजीएम की ओर से है, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम जागरूकता की बात करते हैं, सोशल अवेयरनेस की बात करते हैं, राइट, तो बच्चों इसे देखने और समझने के बाद बच्चों आप सभी निश्चित रूप से जागरूक होंगे और ध्यान जरूर देंगे। बच्चों, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, और खूब मेहनत से आगे बढ़ते रहिए। ओके बच्चों।